ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे रोज़ा के बारे में और रोज़ा का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, विज्ञान के इस आधुनिक युग में इस्लामी उपवास के विभिन्न आध्यात्मिक, सामाजिक, शारीरिक, मानसिक तथा नैतिक लाभ सिद्ध किए गए हैं, जिन्हें संक्षेप में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम आध्यात्मिक लाभ पे आते हैं। इस्लाम में रोज़ा का मूल उद्देश्य ईश्वरीय आज्ञा पालन और ईश भय है। इसके द्वारा एक व्यक्ति को इस योग्य बनाया जाता है कि उसका समस्त जीवन अल्लाह की इच्छा अनुसार व्यतीत हो। एक व्यक्ति सख्त भूख और प्यास की स्थिति में होता है। खाने पीने की प्रत्येक वस्तुएं उसके समक्ष होती है। एकांत में कुछ खा पी लेना अत्यंत संभव होता है, पर वह नहीं खाता पीता है। क्यों? इसलिए कि उसे अल्लाह की निगरानी पर दृढ़ विश्वास है। वह जानता है कि लोग तो नहीं देख रहे हैं, पर अल्लाह तो देख रहा है। इस प्रकार एक महीने में वह यह शिक्षा ग्रहण करता है कि सदैव ईश्वरीय आदेश का पालन करेगा और कदापि उसकी अवज्ञा नहीं करेगा। रोज़ा ईश्वरीय उपकारों को याद दिलाता है और अल्लाह की कृतज्ञता सिखाता है, क्योंकि एक व्यक्ति जब निर्धारित समय तक खान पीन तथा पत्नी के साथ संबंध से रोक दिया जाता है, क्योंकि सबसे बड़ी इच्छा होती है, फिर वही कुछ समय बाद मिलता है, तो उसे पाकर वह अल्लाह की प्रशंसा करता है, तो अल्लाह प्रशंसा बजा लाता है। रोज़ा से काम वासना में भी कमी आती है, क्योंकि जब पेट भर जाता है तो काम वासना जाग उठता है, परंतु जब पेट खाली रहता है तो काम वासना कमज़ोर पड़ जाता है। इसका स्पष्टीकरण मोहम्मद साहब ने किया है कि हे नवयुवकों, उन्होंने कहा है, हे नवयुवकों के समूह, तुम में से जो कोई विवाह करने की शक्ति रखता हो उसे विवाह कर लेना चाहिए, क्योंकि इसके द्वारा आंखें नीचे रहती हैं और गुप्तांग की सुरक्षा होती है। रोज़े से शैतान भी निंदित और अपमानित होता है, क्योंकि पेट भरने पर ही काम वासना उत्तेजित होता है। फिर शैतान को पथभ्रष्ट करने का अवसर मिलता है। इसीलिए मोहम्मद साहब ने एक प्रवचन में कहा है कि शैतान मनुष्य के शरीर में रक्त की भांति दौड़ता है। शैतान मनुष्य के शरीर में रक्त की भांति दौड़ता है। भूख मतलब रोज़ा, भूख के द्वारा उसकी दौड़ को तंग कर दो। ये हो गया आपका आध्यात्मिक लाभ। अब हम बात करेंगे शारीरिक लाभ के ऊपर। मनुष्य के शरीर में मैदा एक ऐसा कोमल अंग है जिसकी सुरक्षा न की जाए तो उससे विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार रोज़ा मैदा के लिए उत्तम औषधि है, क्योंकि एक मशीन यदि सदैव चलती रहे, कभी उसे बंद न किया जाए, तो स्वभावतः किसी समय वो खराब हो जाएगा। उसी प्रकार मैदे को यदि खान पान से विश्राम न दिया जाए तो उसका कार्यक्रम बिगड़ जाएगा। मैदा मतलब पेट कहने का मतलब है। डॉक्टरों का मत है कि रोज़ा रखने से आंतें दुरुस्त एवं मैदा साफ और शुद्ध हो जाता है। पेट जब खाली होता है तो उसमें पाए जाने वाले जहरीले कीटाणु स्वयं मर जाते हैं और पेट कीड़े तथा बेकार पदार्थ से शुद्ध हो जाता है। उसी प्रकार रोज़ा वज़न की अधिकता, पेट में चर्बी की ज़्यादती, हाजमे की खराबी, चीनी का रोग, ब्लड प्रेशर, गुर्दे का दर्द, जोड़ों का दर्द, बांझपन, हृदय रोग, स्मरण शक्ति की कमी आदि के लिए अचूक वान है। डॉक्टर यासीन एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं, उनका कहना था कि फाका का उत्तम रूप रोज़ा है, जो इस्लामी ढंग से मुसलमानों में रखा जाता है। मैं सुझाव दूंगा कि जब खाना छोड़ना हो तो लोग रोज़ा रख लिया करें। इसी प्रकार एक ईसाई चिकित्सक रिचार्ड ने भी कहा था कि जिस व्यक्ति को फाका करने की आवश्यकता हो, अधिक से अधिक रोज़ा रखें। वो कहते थे कि मैं अपने ईसाई भाइयों से कहते थे कि इस संबंध में वो मुसलमानों का अनुसरण करें। उनके रोज़ा रखने का नियम अति उत्तम है। तात्पर्य यह है कि उपवास एक महत्वपूर्ण इबादत होने के साथ साथ शारीरिक व्यायाम भी है। रोज़ा रखो और निरोग रहो। देखिए, हिंदू धर्म में भी लोग उपवास रखते हैं, तो दोनों का मकसद एक ही है। रोज़ा में होता है कि 1 महीना तक करते हैं, बाकी सब में जो है वो थोड़ा सा, हिंदुओं में थोड़ा सा कम दिनों का होता है। फिर से नैतिक लाभ भी होते हैं।
रोज़ा एक व्यक्ति में उत्तम आचरण, अच्छा व्यवहार तथा स्वच्छ गुण पैदा करता है। कंजूसी, घमंड, क्रोध जैसी बुरी आदतों से मुक्ति दिलाता है। इंसान में धैर्य, सहनशीलता और निस्वार्थ भाव को जन्म देता है। जो भूख की पीड़न का अनुभव करता है तो उसके हृदय में उन लोगों के प्रति दया भाव भरने लगता है जो प्रतिदिन अथवा सप्ताह या महीने में इस प्रकार की पीड़ाओं से ग्रस्त होते हैं। इस प्रकार उसमें बिना किसी स्वार्थ और भौतिक लाभ के निर्धनों तथा जरूरतमंदों के प्रति सहानुभूति की भावना जन्म लेती है और उसे पूर्ण रूप में निर्धनों की आवश्यकताओं का अनुभव हो जाता है। अब हम आते हैं सामाजिक लाभ के ऊपर। रोजा का अपना एक सामाजिक जीवन पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। वर्ष के विशेष महीने में प्रत्येक मुसलमानों का निर्धारित समय तक रोजा रखना, फिर निर्धारित समय तक खाते पीते रहना, चाहे धनवान हो या निर्धन, समाज को समानता एवं बंधुत्व के सूत्र में बांधता है। धनवान जब भूख एवं प्यास का अनुभव करके निर्धनों की सहायता करते हैं तो उन दोनों में परस्पर प्रेम और मोहब्बत की भावनाएं जन्म लेती है और सामाजिक शत्रुता, घृणा और स्वार्थ आदि रोगों से पवित्र हो जाता है जो हमारा समाज है। क्योंकि सामान्यतः निर्धनों की सहायता न होने के कारण ही चोरी एवं डकैती जैसी घटनाएं होती हैं। सारांश यह है कि रोजा से समानता, भाईचारा तथा प्रेम का वातावरण बनता है। समुदाय में अनुशासन और एकता पैदा होता है। लोगों में दानशीलता, सहानुभूति और एक दूसरे पर उपकार करने की भावनाएं उत्पन्न होती हैं। फिर से मानसिक लाभ होता है। रोजा में एक व्यक्ति को शुद्ध एवं शांतिपूर्ण जीवन मिलता है। उसका मस्तिष्क सुस्पष्ट हो जाता है। उसके हृदय में विशालता आ जाती है। फिर शरीर के हल्का होने से बुद्धि विवेक जागृत होती है। स्मरण शक्ति तेज होती है। फलस्वरूप एक व्यक्ति के लिए कठिन से कठिन कामों को भली भांति कर लेना अत्यंत सरल होता है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।